जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। आज की जो हमारी थीम है वो आज हम काम करेंगे बेटा, आज और आने वाले कई दिन तक, ठीक है। कमीशंस के ऊपर, कमीशन और कमेटीज, जितने भी कमीशन हुए अभी तक, जो कमीशन हुए वो सारे कमीशन और वो अलग अलग कमीशंस की रिपोर्ट, ठीक है। स्टार्ट करें। बहुत सारे कमीशंस हमको करने हैं, ठीक है, और ये पहला राउंड लगा रहे हैं अभी, हम समझते चलते हैं। और ये हमारा अभी डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये अभी मॉडरेट भी नहीं है, ये अभी इजी चल रहा है बेटा, ठीक है। देखो, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1953। कौन सा मुख्य उद्देश्य था 1953 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग का? देखो, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था वो उसका प्राथमिक जो उद्देश्य था कि भाई कैसे हम एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है सेकेंडरी एजुकेशन की उस टाइम पर भारतवर्ष में, ठीक है, और उसने बहुत सारे मेजर्स दिए उसके क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के, उसमें गुणात्मक इंप्रूवमेंट को क्या कहेंगे, सुधार के, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य ध्यान भारत में उस समय मौजूदा जो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय सुझाने पर। आयोग का उद्देश्य हमारी शिक्षा प्रणाली में जो मौजूदा चुनौतियां थी और जो अक्षमताएं थी, अक्षमताएं समझ रहे हो, अक्षमताएं, उनको संबोधित करना, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा को देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाया जा सके। मेरी बात समझ में आई बेटे सब? टू एवेलुएट एंड इंप्रूव सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। क्लियर है? उसमें लिखिएगा, विषय में सूचनार्थ प्रेषित है, और आप खुद ही अगर विद्यालय के इंचार्ज हैं तो उस पर लिखिएगा, नीचे मोहर मार के प्रिंसिपल से लिखवाइएगा, अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस was made by secondary education commission to strengthen the link between education and economic life of the country? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश के आर्थिक जीवन और शिक्षा के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए कौन सी सिफारिश की थी? कौन सी सिफारिश की थी बताएं जरा इसमें से। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन क्लासिकल लैंग्वेजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड वोकेशनल गाइडेंस, कार्य अनुभव और व्यावसायिक मार्गदर्शन का परिचय, increase in the number of secondary schools. Now, introduction of work experience and vocational guidance ध्यान रखेंगे, ठीक है। कार्य अनुभव, व्यावसायिक मार्गदर्शन, vocational guidance as the part of curriculum to bridge the gap between education and economic need of the country, ठीक है। Making education more practical, making education more relevant, and ensuring that students could connect what they learned in school, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। The Secondary Education Commission highlighted the importance of which aspect of education to develop डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लीडरशिप। बेटा सवाल पहले आया हुआ है आपका, ये जो चीज है ये चीज पहले आई हुई है आपके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लोकतांत्रिक नागरिकता या नागरिक शिक्षा और नेतृत्व के विकास के लिए किस पहलू पर महत्व दिया? बेटे देखो, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, लीडरशिप, तो सबसे पहले देखा करो एनएसएस है क्या कहीं पर, सोशल सर्विस है क्या कहीं पर, कम्युनिटी एंगेजमेंट है क्या कहीं पर, सामुदायिक सामाजिक सेवा कहीं पर है, मिल रहा है, ठीक है। तो वो हमारा देखिए यहां पर तीसरे में देखिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा बेटे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कमीशन ने बहुत ही सिग्निफिकेंट एम्फेसिस दिया सोशल सर्विस और कम्युनिटी एंगेजमेंट को जोड़ करके एजुकेशनल फ्रेमवर्क में
जिससे कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिटीजनशिप एजुकेशन की एक क्वालिटी है, कॉपरेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, राइट, ठीक है जी, जिससे हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं, ठीक है, एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो कैपेबल हो टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, राइट। नेक्स्ट पर आ जाइए। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एम्फसाइज द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है जी, ये चीज हमारी समझ में आ रही है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने फोकस किया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज पर, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन? प्राइमरी रीजन फॉर दिस रिकमेंडेशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों में विविधता की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या कारण था इस सिफारिश का? अब देखो, सिफारिश भी पता चल गई और उसका कारण भी, कारण आपको बताना है। बी, टू एकोमोडेट वेरिंग इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के विभिन्न रुचि योग्यताओं को समायोजित करने के लिए। चलिए, बाकी तो है ही नेगेटिव, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आई चीज। दृष्टिकोण के पीछे इरादा यह था कि शिक्षा को अधिक प्रासंगिक बनाना, छात्र अपनी करियर लक्ष्यों के अनुरूप अपने रास्तों का अनुसरण कर सके। नेक्स्ट पर चले बेटे। Which of the following best describes the Commission's view on the medium of instruction at secondary level? ठीक है, माध्यमिक स्तर पर जो निर्देशन होगा उसके माध्यम पर, माध्यम, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्या ये बात करी गई थी कि भाई सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज? यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्षेत्रीय भाषा का उपयोग, संस्कृत या एडॉप्शन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज? तो बेटा उत्तर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको इस तरीके से भी देखा गया कि भाई कैसे हम प्रमोट करें नेशनल इंटीग्रेशन, और जो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, जो हमारी भाषाई विविधता है, उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे बचा के रखा जाए, उसको संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में भी देखा गया बेटे, ठीक है। डन। व्हाट रोल डिड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, देखो अभी तक सेकेंडरी चला रहा हूं, मतलब सेकेंडरी ही चल रहा है, कमीशन इन विजन फॉर टीचर्स इन एजुकेशनल रिफॉर्म प्रोसेस, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शैक्षिक सुधार प्रक्रिया में शिक्षकों के लिए क्या भूमिका की कल्पना की थी? As providers of information, as facilitators of learning and mentors, only as evaluators या as administrative staff, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक के रूप में, एक सुविधाकार के रूप में, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, कोठारी एजुकेशन कमीशन पर आते हैं। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन, जो 64 से 66 तक था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य फोकस क्या था उसका? टेक्निकल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन रूरल एरियाज में, रिफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, टू अबॉलिश द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, कि भाई जो परीक्षा की प्रणाली थी उसको समाप्त करना, to reform and restructure the entire education system। कोठारी कमीशन सबसे बड़ा, बृहद, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन अभी तक का। कोठारी आयोग की स्थापना ही इसलिए करी गई थी कि भाई जो हमारी मौजूदा शैक्षिक प्रणाली है उसकी जांच करे बहुत सघन रूप से, इसके गुणात्मक सुधारों की सिफारिश दे व्यापक रूप से, ठीक है जी। आयोग का जो उद्देश्य था वो भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक पूरी योजना प्रदान करना, जिसमें प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के जितने भी पहलू थे उन सारे पहलुओं को शामिल किया जाना, ठीक है। शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाओ। कोठारी कमीशन रिकमेंडेड
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। नाउ विच लैंग्वेजेस डिड इट इंक्लूड, कौन कौन सी भाषाएं, इस पर अभी भी दिक्कत रहती है भाषाओं को लेकर के कि भाई कौन कौन सी भाषाएं, बताओ जरा कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंड किया, नेशनल इंटीग्रेशन को उद्देश्य माने आप, उन्होंने कहा कि भाई स्टडी ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, और हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज ऑफ नॉन हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट। इस फॉर्मूला को डिजाइन किया गया था कि हम एकोमोडेट कर पाए अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। ठीक है बेटे, त्रिभाषा सूत्र कह लीजिए, तीन भाषा सूत्र कह लीजिए, बात एक ही है, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आओ। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन व्हाट वाज एसेंशियल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, increased use of technology, uniform education system across India, equal educational opportunities for all. What was essential for educational development? इस सवाल में थोड़ा अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सवाल को अगर हम ध्यान से पढ़ें, शैक्षिक विकास के लिए उस समय जो इनकी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी वो ये थी बेटे कि समान शैक्षिक अवसर मुहैया कराए जाएं, समान शैक्षिक अवसर उस समय की सबसे बड़ी ये आवश्यकता थी। तो जाहिर सी बात है करेक्ट इसका डी ऑप्शन होगा बेटा। कोठारी आयोग ने समाज के सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान कराने के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बहुत सारी रिकमेंडेशन है कि भाई अब समझना यह है कि इसका सामाजिक आर्थिक समानता सुनिश्चित की जा सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास और सामाजिक समरसता प्राप्त की जा सके। ठीक है, और जाहिर सी बात है मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी उस पर। आयोग का मानना था कि शिक्षा का उपयोग सामाजिक असमानताओं को कम करने, भारत की विविध जो जनसंख्या है उसके बीच एकता अखंडता की भावना को बढ़ाने के लिए, भाई इनकी रिपोर्ट का नाम देखो ना बेटा क्या है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चले, आ जाओ नेक्स्ट पर आ जाओ। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, कोठारी कमीशन ने कौन सी स्ट्रक्चर का प्रस्ताव दिया था? 10+2+3। ठीक, 10+2+3 प्रणाली हम सभी जानते हैं। आयोग ने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव दिया। 10 वर्षों की सामान्य शिक्षा, 2 वर्षों की उच्च माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्षों की विश्वविद्यालय शिक्षा। नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 revised in 1992? Promote privatization, to establish uniform education system for all states, to make education a fundamental right, to provide modern relevant quality education to all citizens। 11th का डी ठीक है, 11th का डी ठीक है। शिक्षा नीति ने असमानताओं को दूर करने, शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा की एक नई संरचना सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन शिक्षा को बनाने का। ठीक है जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। विच इनोवेटिव अप्रोच टू एजुकेशन वॉज एम्फेसाइज्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86? Vocationalization of education, introduction of traditional learning method, focus on rote learning and emphasized on moral education। Innovative approach to education 86, vocationalization of education। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के व्यावसायीकरण पर, ताकि शिक्षा अधिक रोजगार योग्य, शिक्षार्थियों को अधिक कुशल बनाए और वही आर्थिक और सामाजिक विकास से सीधा जोड़ा जा सके, व्यावहारिक प्रासंगिक कौशल प्रदान करना। राइट। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन?
निर्देश के माध्यम, पढ़ाई के मीडियम को लेकर के, बताओ जरा। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यूज ऑफ संस्कृत एज ए कंपल्सरी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग होगा ना, मदर टंग मातृभाषा, वर्नेकुलर लैंग्वेज भी इसी को बोलते हैं, वर्नेकुलर वर्ड मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, डन। हाउ डिड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 प्रपोज टू एड्रेस इश्यू ऑफ ड्रॉप आउट रेट्स, ड्रॉप आउट रेट्स, ठीक है। ड्रॉप आउट की समस्या क्या होती है, बच्चा सिस्टम से बाहर हो गया, उसी को हम कई बार सवाल वो पूछता है वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। वेस्टेज का मतलब क्या है, ड्रॉप आउट हो जाना। स्टैग्नेंट का मतलब क्या है, संसाधनों का स्टैग्नेंट होना, मतलब फेल हो रहा है बच्चा, बार 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 एक जगह पर रुक गया है जी। अब बताइए कैसे इसको संबोधित किया। कंपल्सरी एजुकेशन, स्कूल फीस, हायर एजुकेशन, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है आंसर आपका ए हो जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था सभी बच्चों को कम से कम एक मौलिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो, जिससे ड्रॉप आउट की संख्या कम हो, शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है उसको या सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले जी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। What significant emphasis did National Policy of Education 86-92 place on teacher training? हाँ जी, increasing the duration of teacher training program, making teacher training optional, focus on in-service training and continuous professional development, बताओ क्या होगा, या standardized teacher training curriculum। देखो टीचर ट्रेनिंग ड्यूरेशन प्रोग्राम की बढ़ा के या इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कौन सा होगा, सी होगा या ये होगा बेटा, करेक्ट। फोकस ऑन इन सर्विस ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, निरंतर व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, डन है। नेक्स्ट पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कंसर्निंग हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा के संबंध में प्रमुख विशेषता, उच्च शिक्षा के संबंध में फेजिंग आउट ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल स्ट्रीम सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, मैंडेटरी इंक्लूजन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, मैंडेटरी इंक्लूजन फॉरेन लैंग्वेज का तो नहीं होगा, ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, स्वायत्तता और जवाबदेही, और ये चीज कुठारी कमीशन से आगे कैरी ओवर होकर के यहां तक आई। टू इनकरेज इनोवेशन, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी का उद्देश्य ये था कि जितने भी शैक्षिक संस्थान है हायर एजुकेशन के, उनको फ्रीडम दी जाए डिसीजन मेकिंग में, करिकुलम डेवलपमेंट में, ठीक, टू इंश्योर दे आर अकाउंटेबल, दे आर डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन, राइट, एंड दे मीट सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड द concept of Operation Blackboard. Now, what was its primary objective? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की अवधारणा का परिचय दिया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी, बेसिक, फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंट देते तो बेटा ये भी ना होता, समझ रहे हो, रसीद लग जाती बोर्ड की भी और ओवरहेड प्रोजेक्टर की भी और आईसीटी टूल्स की भी, और मिलता कुछ भी नहीं, जानते हो आप। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के
एक भाग के रूप में शुरू किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और ये क्या क्या सुविधाएं थी? पर्याप्त कक्ष होने चाहिए, पर्याप्त कक्षाएं होनी चाहिए, उन कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, शौचालय होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, आवश्यक शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के प्रावधान तक शामिल थे। मतलब सीखने का वातावरण बने और प्राथमिक शिक्षा की जो समग्र गुणवत्ता है, ठीक है, वो होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो बेटा नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ राधा कृष्णन कमीशन? ये मेरे से पहले छूट गया था, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा मैंने कहा यार कुछ मिस हो रहा है, तो फिर मैं राधा कृष्णन कमीशन पर, नहीं तो इसका सबसे पहले हो जाना, देखो ना 48। तो राधा कृष्णन आयोग का प्रमुख ध्यान किस पर था बताइए? प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन एनहांसमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। क्या होगा? विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है जी। वोकेशनल या इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेस है? राधा कृष्णन आयोग का मुख्य ध्यान आकर्षण भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, उसके विस्तार पर। आयोग का उद्देश्य ये था कि भाई उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसका आकलन करें पहले, फिर जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसकी गुणवत्ता और उसकी सुलभता को बढ़ाने के लिए क्या क्या परिवर्तन हो, और इन सब परिवर्तनों की इन्होंने सिफारिश करी। स्वतंत्रता के बाद के युग में देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहला आयोग था। According to Radhakrishnan Commission, what was essential for ideal development of university education? विश्वविद्यालय शिक्षा के आदर्श विकास के लिए क्या आवश्यक था बताइए? स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज, emphasis on rote learning and examination, autonomy and freedom in academic pursuits, focus on mass communication and literacy drives. Autonomy and freedom, ठीक है, क्लियर? खासतौर से हायर एजुकेशन, ठीक है जी। आयोग का मानना था विश्वविद्यालयों को बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के खुद को शासन करने, अपने पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने, अनुसंधान करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, नवाचार का वातावरण तैयार हो सके, राइट। द राधाकृष्णन कमीशन हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ विच एस्पेक्ट इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट? राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में किस पहलू के महत्व पर प्रकाश डाला बताइए? एक्सपेंशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस, इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन, या मैंडेटरी फिजिकल एजुकेशन? रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन इन वेरियस फील्ड। राधाकृष्णन कमीशन अंडरस्कोर्ड द importance of research and specialization in various fields within university education as a means to contribute to the national development. Commission advocated for universities to become centers, right, for advanced study and research. ठीक है जी। सिर्फ एकेडमिक स्टैंडर्ड ही सुधरे वो नहीं, इनोवेशन हो, प्रोग्रेस हो वेरियस सेक्टर्स ऑफ द नेशन, राइट, थ्रू रिसर्च, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन। डन। नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट रिकमेंडेशन डिड राधाकृष्णन कमीशन मेक रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल? रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश alongside regional, adoption of foreign language, mandatory use of संस्कृत। हायर एजुकेशन में यूज ऑफ इंग्लिश alongside रीजनल लैंग्वेजेस। अब देखिए अब जाकर के काम हो रहा है। आपको मालूम है आने वाले समय में ग्रेजुएशन की बुक्स, बल्कि इसका टेंडर भी दे दिया गया, ठीक है जी, कम से कम 18 भारतीय भाषाओं में, राइट, बनेंगी ही बनेंगी, सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी नहीं बेटे,
चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स हो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में। हाउ डिड राधाकृष्णन कमीशन व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी? राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा और समाज के बीच के संबंध को कैसे देखा है, कैसे परसीव किया है? एजुकेशन शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, शिक्षा को समाज के प्रभावों से अलग किया जाना चाहिए। एजुकेशन मस्ट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एजुकेशन शुड रिफ्लेक्ट एंड फोस्टर सोसाइटल वैल्यूज एंड चेंज। एजुकेशन मस्ट प्रायोरिटाइज साइंटिफिक रिसर्च ओवर कल्चरल स्टडीज। एजुकेशन और सोसाइटी के बीच के संबंध को कैसे कैसे उसका प्रत्यक्षीकरण करता है राधाकृष्णन आयोग? सोसाइटल वैल्यूज एंड चेंज, सोसाइटल वैल्यूज एंड चेंज, ठीक है, ठीक। एजुकेशन शुड रिफ्लेक्ट एंड फोस्टर सोसाइटल वैल्यूज एंड चेंज। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। व्हाट वाज द राधाकृष्णन कमीशन स्टैंस ऑन वुमेन एजुकेशन? वुमेन एजुकेशन पर कमीशन को लेके, कमिटीज को लेके बेटा सवाल आता है, हर बार आता है। आप यूपीएचएससी या यूजीसी नेट भी पुराने पेपर देखें उठा करके एक बार, ठीक है जी। महिला शिक्षा पर क्या रुख था? वुमेन एजुकेशन शुड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन डोमेस्टिक साइंस, आइडेंटिकल टू मेंस एजुकेशन, पढ़ना ही नहीं चाहिए हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, क्या आंसर होगा? आइडेंटिकल, शुड बी आइडेंटिकल, पुरुष शिक्षा के समान होनी चाहिए भाई, ठीक है। यही वकालत थी कि भाई सही मायने में महिला शिक्षा पुरुष शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दे सरकार, जिससे कि राष्ट्र निर्माण और समाज के समग्र विकास में शिक्षित महिलाओं की भूमिका पूरी हो सके, ठीक है भैया जी। What was the primary objective of National Commission on Teachers? राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1999 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? टीचर की सैलरीज, स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, न्यू टीचिंग टेक्नोलॉजीज, नंबर ऑफ टीचर्स, शिक्षकों की स्थिति, शिक्षकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, शिक्षकों की स्थिति और गुणवत्ता का आकलन और सुधार करना, ये ध्यान रखेंगे नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, ठीक है जी। आयोग का लक्ष्य जो था वो शिक्षण, प्रशिक्षण, भर्ती होने के बाद में उनकी मोटिवेशन, व्यावसायिक विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। शिक्षक प्रभावी रूप से शैक्षिक प्रणाली में अपना योगदान दे सके, उसके लिए बहुत सी चीजें करने की आवश्यकता थी। Which area did National Commission of Teachers especially emphasize for teacher development? Implementing stricter evaluation of studies, enhancing teachers' information technology skills, promoting research and publication among teachers, focusing on moral and ethical values. Question number 25, C या D में से क्या होगा बेटा? देखिए, इस कमीशन का कहना यह था कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा संप्रेषण के माध्यम से सिर्फ सूचनाएं देना ही अध्यापकों का काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही नहीं, वैल्यूज जो हेल्प करेंगी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में, जो हेल्प करेंगी उन्हें रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाने में। तो हम कहेंगे कि भाई इस आयोग ने शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करने पर जोर दिया। आयोग ने शिक्षकों के लिए न केवल एकेडमिक ज्ञान प्रदान की प्रक्रिया फॉलो करने की बात करी, बल्कि ऐसे मूल्यों को भी विकसित करने की वकालत की जो छात्रों में समग्र विकास में मदद करेंगे और समाज में जिम्मेदार और नैतिक सदस्य के रूप में उन्हें तैयार करेंगे, ठीक है बेटे। ये ध्यान रखना, अगर आपके सारे भी सही हुए होंगे तो भी 3 सवाल कम से कम ऐसे जो आंख खोलने वाले होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटे।